तूफान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। इस जोर जन्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है, किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। कल 2 अक्टूबर है। आज इतने किसान लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। जानना चाहूँगा कि क्या परेशानियाँ और क्या समस्याएं लेकर आए हैं, क्योंकि देखा गया है जब जब चुनाव आते हैं किसानों और जवानों की बात होती है और बाद में जवानों को और किसानों को भुला दिया जाता है, कोई उनकी बात नहीं करती। तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुनीता चौधरी है और आज जो है ना हम सभी किसान लोग एकजुट हुए यहाँ पर, और जो ट्रेनों का निजीकरण किया जा रहा है तो सरकार जो है ये हमारे गरीब मजदूर लोग जो है ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं ये सब तो उनके हवाले किया जा रहा है। तो हमारे लोग बहुत परेशान हैं, भुखमरी के कागार पर हैं। और जो बैंक हैं आपने देखा होगा बैंकों में भी जो है ना इनको भी बंद किया जा रहा है, क्योंकि जो बैंक की शाखाएं हैं ना तो वो कह रहे हैं कि कुछ ही शाखाएं यहाँ पर रहेंगी, और अगर किसी किसान का 1000 रुपये से कम होता तो पैसा काट लिया जाता है। और इनकम टैक्स भी, किसान अगर थोड़ा फसल ज़्यादा हो जाए और अगर वो बैंक में पैसे जमा करने जाए या कोई एफडी करे तो उस पर भी इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। लेकिन जो केंद्र में सरकार है और तमाम प्रदेशों में जो बहुमत में सरकार है वो कहते हैं कि जब से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जो भारत है विश्व गुरु बन गया है, तमाम जो परेशानियां चाहे गरीबी हो, मजदूरी हो, बेरोजगारी हो, सब खत्म हो गई हैं, सब मज़े में हैं। क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, कहाँ विश्व गुरु बने? विश्व गुरु कहाँ बना तुम बताओ? हमारे ये किसान लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? अगर विश्व गुरु बन जाता है ना तो हमारे आज जो लोग किसान लोग हैं ना तो सड़कों पे ना होते। रात में तो जानवर आज दिन में जानवर बचाए, अब वहाँ पर जो कितने खन मजदूरी करें, कितने खन बच्चों को पढ़ाएं, क्या उनको पहनाएं, क्या जो गायें होती हैं और उनको जो ना ऐसी व्यवस्था की जाए क्योंकि जो किसानों का चारा होता है, जंगली गायें होते हैं, जो किसानों की फसल होती है ना उनको गाय खा जाए। तो कहते हैं गौशालाएं बना दी हमने, कहाँ बनाई है गौशाला? आज भी किसानों के खेतों में देखो ना कितनी गायें आपको घूमती मिलेंगी। सिर्फ उनको जो है ना पहले दिया गया था एक गाय की खुराक जो है वो उनको खुराक दी जाएगी और उसका जो वो होगा चारे का जो है ना 100 रुपया उसको दिया जाएगा। लेकिन कहाँ दिया? गौ माता जो है ना वो सिर्फ जो ना सड़कों पे घूमती हैं, और जो किसानों का जो फसल है, जो कुछ जंगली गायें भी होती हैं, ऐसी भी होती हैं, तो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, किसानों का चारा खा जाती हैं। और किसान कंप्लेंट भी करे तो कहाँ करे? किसान की कहीं सुनवाई नहीं होती है और उनके लिए कोई मुआवजा भी ऐसा नहीं दिया जाता। अगर सूखा पड़ जाती है फसल में, पानी की व्यवस्था भी नहीं होती है, सबके पास तो ट्यूबवेल नहीं है, तो किसानों को जो ना उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाता। हमारा किसान इतना परेशान है, इतना दुखी है, नौकरियां नहीं मिलती हैं। अभी मैडम मैं देख रहा था कि जो किसान सबकी थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसता है, जिसकी वजह से किसान सबकी थालियों में सब्जियां आती हैं, तरह तरह के पकवान आते हैं। जो है मैंने कुछ किसानों को देखा सूखे चावल खा रहे थे, और कितने जो है बदहाली में आज किसान मजदूर भाई लोग हैं यहाँ पे, लेकिन सरकार जो है कोई खोज खबर नहीं ले रही, ना कोई पूछने कोई आया। आप लोग यहाँ धरने में आए, कोई हाल खबर लेने आए? कोई नहीं आया जी। सरकार जो कर रही है सिर्फ कागजों पे कर रही है। किसानों की बात होती है मगर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर, तो जब एयर कंडीशन में कमरों में बैठ के बात होगी तो क्या बात होगी? हम एक ही बात कहते हैं कि ये किसान, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये सूखे चावल खा रहे थे, और हम पूरे 135 करोड़ की जनता में से किसानों को छोड़कर बाकी के सभी पे पकवान परोसे जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि क्या ये जो IT यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसकी ज़रूरत है, मगर IT के जो इंजीनियर हैं वो खाएंगे तो अन्न ही, खाएंगे तो सब्जी। क्या सब्जी के बिना गुजारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सोचना चाहिए सरकार को, पूरे भारत की जनता को भी किसानों और जवानों का साथ देना चाहिए। सर किसान लोग लेकर भी आए अपने जो घर का जो चावल है वो लेकर आए हैं, और ईंटों को अगर ये यहाँ ईंट रख के बनाने भी चाहते हैं तो सरकार बनाने नहीं देती। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना जंतर मंतर है, VIP इलाका के, आप यहाँ भोजन भी नहीं बना सकते। और इतने पैसे नहीं है किसान के पास कि यहाँ 200 रुपये की थाली खाना खा ले। इतना पैसा नहीं है जो होटल में जाके खाना खा ले। अब हमारे देख रहे हैं ये मजदूर किसान लोग हैं, कल 2 अक्टूबर और हम लोग चाहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी कल लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी है, गांधी जयंती भी है,
तो गांधी जयंती के अवसर पर जो सरकार है घोषणा तो कर देती है, और घोषणा करने के बाद में हम मजदूर गरीब लोगों के लिए ये योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन उनको जो है ना, जो उनके लिए कानून जो बनते हैं पास कर दिए जाते हैं, उसके बाद सरकार भूल जाती है। अभी देखो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित रहेगी तभी तो पढ़ेगी। अभी आपने देखा निकिता कांड हुआ, उसको अंकिता कांड, उसको जो अंकिता का जो ना अंकिता को मार के नहर में फेंक दिया गया। अभी खीरी वाला कांड हुआ, 2 लड़कियों को मार के पेट पर लटका दिया गया। तो हमारी महिलाएं भी सुरक्षित कहाँ, जहाँ कहते कि मार्शल आर्ट हमने हर जगह जो है ना बसों में पिछले कुछ सालों में मैडम हम लगे हुए, लेकिन कहाँ कैमरे लगे, कहाँ मार्शल आर्ट है, कहीं दिखा देते हैं। सिर्फ वो बसों में देखो तो जब कोई घटना घट जाती है, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, वो हो जाता है, तो कहते हैं क्या करें मैडम कैमरा ख़राब है। अब अगर किसी चौराहे पे भी घटना घट जाती है तो कहते हैं आज यहाँ के कैमरे ख़राब थे। एक तरफ तो अमित शाह जी का बयान आता है कि आधी रात को भी महिलाएं जो हैं गहने पहनकर स्कूटी पर जा सकती हैं, दूसरी तरफ देश भर में इतने मामले आ रहे हैं, चाहे अंकिता का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, अभी लखीमपुर खीरी का मामला आपने जिक्र किया, और तमाम प्रदेशों में ऐसी घटनाएं हो। क्या समझते हैं आप, क्या जो है सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, और सरकार की जो संवेदनाएँ हैं वो मर चुकी हैं एक तरीके से? अभी लखीमपुर खीरी का अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लोग उसको भूले नहीं थे। उसके बाद ही अंकिता कांड हो गया, उसको मार दिया गया, अभी तो ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। और आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे के ऊपर ही है। बड़े लोग ही तो ऐसा काम करते हैं, गरीब लोग तो वैसे डरता है ना करने से, क्योंकि उसकी कोई जमानत करने वाला नहीं होता है। जितने भी अपराध होते हैं वे सारे जो है ना बड़े बड़े लोग ही तो करते हैं ये। और जो हमारे जो किसान लोग हैं जितने भी हैं, ये वोट देते हैं, तो इनकी वोट की जो है ना वे लोग अहमियत नहीं समझते हैं। और लेकिन अगर हमारा किसान मजदूर अगर अपनी आई पा गया, अगर ये किसी नेता को बनाना जानते हैं तो उसको उतारना भी जानते हैं। तो मैम, जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब है, वो ना चाहते हुए भी इन नेताओं के छलावे में आ जाता है, इनके लुभावने प्रचार प्रसार के जो भाषण होते हैं उनमें आ जाता है। किसानों को कैसे सतर्क करना पड़ेगा ताकि किसान भी एक मजदूर ताकत के रूप में उठ सके? लालच दे देते हैं, लालच दे देते हैं। क्या दिए? सिलेंडर दे दिए, 5 किलो राशन दे दिया, सिलेंडर दे दिया, तो सिलेंडर भरवाया कहाँ जाता है? आज सिलेंडर देखो 1100 रुपये का रेट है, वो तो इनको हाथ में थमा दिया। और जो योजना आई थी, कह दिए कि सबके खाते में पैसा आएगा, किसी के अकाउंट में पैसा आया? इनको बाहर विदेश से जो है ना, जो वहाँ जमा पूंजी है वो यहाँ पर इस देश में आएगी तो हमारी गरीबी दूर होगी। कहाँ आया पैसा? कहाँ गरीबी दूर हुई है? लगता है आपको? बाकी हमारे जो इस देश को है ना, इसको पूंजीपति और जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां, ये उनके हवाले किया जा रहा। आज किसानों को जो ना, किसान का गन्ने का रेट क्या है? 325 रुपये कुंटल। उनको ना, और अगर हम उनसे जो खेत में गन्ना बोते हैं ना, जो अगर दूसरा बीज भी कोई बोना चाहे, उनसे कहा जाए कि आपने जो बीज तैयार करा उसको किसानों को दो, तो उसका रेट जो है ना 2500 रुपये कुंटल होता है। तो किसान कहाँ जाए? किसान को तो खोई कहते हैं किसानों की आय दोगुनी कर दी हमने। किसानों को तो खोई का भी पैसा नहीं मिलता। अब किसान का देखोगे, अगर ये किसान ना होते तो पूंजीपति कहाँ से खाते? किसानों के तो पहले ज़मीनों भी जितनी ज़मीनें थी ना, उनको भी कर रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनियों को हवाले कर रहे थे। और तो क्या, जो रोज़गार है ना, जो दिल्ली की सड़कों पे गाड़ियाँ भी चलती हैं, वो भी मल्टीनेशनल के हवाले कर दिए। अब कोई भी काम होता तो कहते हैं मैडम यहाँ पे जाओ, कंप्यूटर लगाया है कि वहाँ पे जाके जो ना, अगर थाने में कोई FIR लिखने भी जाता है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती, कहते हैं जी आप साइबर कैफ़े में जाओ। और किसान इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं कि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है। अगर कहीं बैंक में वो पैसा भी निकालना जाता है ना, तो कहते हैं जी ATM में चले जाओ। अगर कोई पैसा जमा करना होता है तो कहते हैं जी आज मशीन लगी है, मशीन पर चले जाओ। अरे सब तो पढ़े लिखे नहीं होते। अभी कहते हैं ना, डिजिटल इंडिया कहाँ बनाया अभी कि खाली उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई है। सर, आपसे जानना चाहूँगा। सरकार की नीति और नीयत खराब है, जिसकी नीति और नीयत का विरोध आज कर रहे हैं। जो निजीकरण हो रहा है, उद्योगपतियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले देखा था, अडानी 2 नंबरी बन गए रईसी में। 2 नंबरी नेचुरल बात है, जैसे 2 नंबर में 2 नंबरी बने तो आपको भी पता है। तो आम जनता अगर 50,000 रुपये का लोन भी मांगने जाएगी तो 500 फॉर्मेलिटी होंगी। तो इनके लिए करोड़ों रुपया इनको लोन दे दिया जाता है। इनको भर पेट के लिए खाना है, भूखे के लिए अनाज भी नहीं है। सरकार की नीति और नीयत का विरोध करने आज जंतर मंतर पे आए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी जी की वजह से जो भारत की छवि विश्व भर में अच्छी हो गई है। उनके भाषण जो हैं सुने जाते हैं दूर दूर तक। देखिए, बिल्कुल हो गई है, सिर्फ पेपरों में और मीडिया के माध्यम से। जो मीडिया
आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर जो गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है वही सब दिखावा दे रही है। जब जनता परेशान है, सिलेंडर महंगा है, खाने पीने की चीज़ें वस्तुएं, अब राशन दिया जा रहा है, राशन के नाम पे क्या दिया जा रहा है? गेहूँ, क्या गेहूँ में सिर्फ क्या गेहूँ से ही बनेगा? उसके लिए सब्जी, तेल, नमक, मसाला सब कुछ चाहिए। क्या अगर 5 किलो या 10 किलो अगर एक परिवार को दे दिया जबकि 25 किलो की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या ये दिखावा कर रहे हैं? जितने का राशन नहीं देते उससे ज़्यादा तो ये विज्ञापनों पे खर्च कर देते हैं, तो यही विडम्बना है। अभी देश में 5G जो है सर्विस लॉन्च करी है मोदी जी ने, और कह रहे हैं कि यहाँ भारत में बैठ के हम यूरोप में कार चला सकते हैं, उससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हम फिर पुनः दोहरा रहे हैं, अगर ये अन्नदाता अगर फसल नहीं उगाएंगे तो वो 5G क्या करेगा? और ये जो इतनी बड़ी बड़ी IT की इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बिल्डिंगें बना रही हैं, तो वो अगर उनको खाने को नहीं मिलेगा तो क्या खाएगा? लैपटॉप खाएगा या डेस्कटॉप खाएगा या 5G को खाएगा? ये 5G भी एक बहुत बड़ी चाल है, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने का। मोदी सरकार का मतलब, भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीय जुमला पार्टी, जिसकी की नीति और नीयत का विरोध करने आज जंतर मंतर पे सुनीता जी की अध्यक्षता में सब एकत्रित। मैम, महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है महिला? आप तो खुद देख रहे हैं कि लड़कियां जो है ना, कहते हैं ना कि महिलाएं जो हैं, और महिलाओं के साथ अगर ऐसा होगा, उनको मार दिया जाएगा, तो इस संसार की सृष्टि कैसे रची जाएगी? क्योंकि महिलाओं के बगैर तो हर चीज़ अधूरा है, और पुरुषों की जो उत्पत्ति है वो भी महिलाओं से ही होती है, और सब इतना परेशान है। बहुत ज़्यादा कानून तो बना दिए है कि हमने मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए है, हमने फांसी की सज़ा दे दी है। इतनी आसानी से कहाँ होती है? गरीब मजदूर लोगों की सुनाई कहीं नहीं होती है। कहीं कहते हैं कि वो कौशल योजना जो मजदूरों के लिए हमने लोन के लिए कर दिया है, सब रोजगार योजना कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, इतनी आसानी से लोन नहीं होता। राकेश टिकैत जी जब आंदोलन कर रहे थे फसलों के उचित दाम के लिए, तो आंदोलन जो है देश भर में जो है वो आंदोलन चला, लोगों ने, किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि ये सारी बातें जो है ठंडे बस्ते में चले गई हैं। क्या किसानों को फसलों के दाम मिल पा रहे हैं जैसा सरकार ने वादा किया? नहीं मिल पा रहे। हम लोग, हमारी किसानों की जो है ना, ठंडे बस्ते में नहीं गए, हम बैठने वाले नहीं है। पार्लियामेंट चलेगी, संसद का घेराव करेंगे, हम नहीं बैठने वाले। कहाँ से बचा पाएगा? जब जानवरों से बचेगा नहीं तो बेचेगा कहाँ से? पहली बात तो यह है। मतलब जानवरों से काफ़ी परेशानी, बहुत परेशान है। अब वो तार भी मना कर रहे, तार नहीं किसान लगा सकते हैं। भैया बताओ, दिन में बचाएं, रात में बचाएं, तार नहीं लगेंगे तो फिर क्या बचेगा? किसान क्या बेचेगा? का बच्चों के खिलाफ? मैम, आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? सरकार तो एक तरीके से जो है अनसुना कर रही है किसानों की मांग। अगर सरकार जो है ना निजीकरण बंद नहीं करेगी, किसानों की समस्या नहीं सुनेगी, और जो ये महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, रेप होगा, तो हम लोग चुप से बैठने वाले नहीं है। हम क्योंकि भगत सिंह कहते थे अगर इस देश को बदल सकता है तो युवा, किसान, जवान, तो किसानों और जवानों की जो भूमिका है वो अहम हो जाती है। क्योंकि जो इस देश की जो बागडोर है ना, वो किसानों के कंधों पर होनी चाहिए, युवाओं के कंधे पर होनी चाहिए। किसान समझ सकता है, क्योंकि वो एक नीचे से उठकर आता है, वो एक मेहनत कश होता है, उनको पता है कि जब वो कसला चलाता है सुबह से शाम तक, फसल उगाता है, कि मजदूरी क्या होती है। हम भारत के सभी भारतीयों को 135 करोड़ को एक यही संदेश देना चाहते हैं। भगत सिंह जी का जन्मदिन 115वां जन्मदिन अभी 27 तारीख को था, हमने बड़े और हर्षोल्लास के साथ बनाया। एक ही संदेश है कि अब समय आ गया है सड़कों पर आने का, ये बहरी गूंगी सरकार को सबक सिखाने का। अब समय आते ही इन सब का घेराव करो। ये जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं घरों में बैठ के, इनको घरों में ही घेराबंदी करके इनको वहीं रोका जाए। जब भी कोई सरकार का विरोध करने आता है, सरकार के खिलाफ कोई बात करता है, तो उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है, उसको बोलते हैं अराजकता फैला रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कारण ये है कि जो जिनकी सबकी कुंडलियाँ मोदी सरकार के पास है, जिनके पास ईडी भेज देते हैं और सबकी कुंडलियाँ हैं, हमारा दामन साफ़ है, सुनीता बहन का दामन साफ़ है। ये सड़क से लेके मज़दूरों, मेहनतकश ईमानदारों की लड़ाई लड़ती आई है। हमें किसी बात का डर नहीं है, हम न्याय की बात करते रहेंगे। हम हमेशा
न्याय व अधिकार की जंग आओ मिलकर लड़े आप और हम। हमारे प्रोफेसर भीम सिंह जो नारा है इसे हम बुलंद करते रहेंगे। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि हमने जो है किसान मजदूर नेताओं से हमने बात करी, जिसमें सुनीता जी से हमने बात करी जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला ऑटो चालक भी हैं और किसानों के तमाम मुद्दे पर जो अपनी राय रखती हैं। और राजीव घोसला जी से बात करी हमने जो दिल्ली प्रदेश जो हैं प्रेसिडेंट हैं पैंथर्स पार्टी से। तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी, चाहे वो महंगाई को लेकर को है, बेरोजगारी को लेकर हो और किसानों की तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो किसानों की आय को लेकर हो, निजीकरण को लेकर हो, रेलवे में निजीकरण को लेकर हो। और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ जंतर मंतर पर ये लोग इकट्ठे हुए थे और इनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर सरकार जो है हमारी मांगें नहीं सुनती है, हमारी बात नहीं मानती है, तो पूरे देश भर में व्यापक रूप से आंदोलन किया जाएगा और जो सरकार अभी नींद में है उनको नींद से जगाने का काम किया जाएगा। मैं सत्येंद्र कुमार, जंतर मंतर से। आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत। शुक्रिया।